नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा देश अपनी पूरी ताकत पर आता है तो क्या हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे और आपको भारतीय होने पर और भी ज्यादा गर्व महसूस कराएगी। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत ने दिखाई अपनी असली ताकत, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने लंबे समय से कुछ गलतफहमियां पाल रखी थीं। उन्हें लगता था कि वे अजेय हैं और उनकी सेना को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस मिथक को एक झटके में तोड़ दिया ऑपरेशन सिंदूर से। सोचिए, भारत ने एक ही बार में पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स बेस पर हमला कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। हमने इस्तेमाल की अपनी सबसे तेज और सटीक मिसाइलें, ब्रह्मोस, इतनी तेजी से कि पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, जिन पर उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए थे, वो बस देखते रह गए। उनकी कोई भी मिसाइल हमारे ब्रह्मोस को रोक नहीं पाई। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक हार भी थी। दुश्मन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भी जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने ड्रोन से और मिसाइलों से हमारे आगे के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। लेकिन भारत आज का भारत है जिसने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमने दुश्मन के ड्रोनों और मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ पारंपरिक लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक हाइब्रिड युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार है, जहां तकनीक और रणनीति का अद्भुत मेल होता है। दुनिया भर में चर्चा का विषय। हमारे एक बहुत बड़े अमेरिकी विशेषज्ञ, रिटायर्ड कर्नल जॉन स्पेंसर, जो शहरी युद्ध के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी माना कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये 21वीं सदी के युद्ध का एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा, दुनिया भर के सैनिक छात्र आने वाले सालों तक इस ऑपरेशन का अध्ययन करेंगे। सोचिए, हमारा देश अब दुनिया को सिखाएगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। कर्नल स्पेंसर ने पश्चिमी देशों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वे आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को नज़रअंदाज करना बंद करें। उन्होंने साफ कहा कि भारत को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और दुनिया को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि तटस्थता का उपदेश देना चाहिए। पानी की कूटनीति, एक और मास्टर स्ट्रोक। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया, सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। कर्नल स्पेंसर ने इसे भारत का एक सही और जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो पानी भी एक हथियार बन सकता है। भारत पानी का हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिकार की रक्षा कर रहा था। भारत की ताकत को पहचानो। दोस्तों, दुख की बात यह है कि आज भी कुछ लोग गलत खबरों और सोशल मीडिया की वजह से सोचते हैं कि भारत पाकिस्तान से पहले की लड़ाइयां हार गया था। कर्नल स्पेंसर ने चेताया कि ये अंदरूनी भ्रम भी बाहरी खतरों जितना ही खतरनाक हो सकता है। उन्होंने भारतीय युवाओं से कहा कि वे इन झूठे दावों से ऊपर उठें और सच्चाई को जानें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आज का भारत चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक साथ लड़ने की ताकत रखता है, अगर जरूरत पड़े तो। ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये दुनिया में हमारी असली नेतृत्व क्षमता है। भारत का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं है, ये एक सभ्यतागत घोषणा है। हमारा भारत अब वो सॉफ्ट पावर नहीं है जो चुपचाप मार सहता रहे। हम ताकत, अनुशासन और रणनीतिक दूरदर्शिता के नए मशाल वाहक हैं। तो दोस्तों, सच्चाई को आगे बढ़ाओ, अपने देश की ताकत को समझो, उन जांबाज सैनिकों पर गर्व करो जो हमारी रक्षा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारत के एक सच्ची वैश्विक शक्ति बनने की यात्रा का एक नया अध्याय है। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा सच्चाई से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।